भाग्य के वेद मंत्र गणायासो अंगोसिनं पवमानं सखायो गौरमर्षंवाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजते उर्गायस्य ज्योतिंवृथा क्रीडन्तं इमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिहृदृशेन ते मृज्रहे। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपूर्ण परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्य पश्य माधवः
दध्यो प्रसन्नकरणात्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खील उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14 है। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मिकम् ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावत संआधाय सौनाशाग्रकृतेश्वर। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तरों पर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करें। हृदय विच्छिन्न ओंकारं घंटानादं विशोर्णवतः प्राणेनोदीर्यतत्रतः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष को सुने। इंद्रियान्द्रार्थभ्यो मनसा कृष्ण मनः इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्णतन्मनः बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत नान्यानि चिन्तयेद् भूयः स्वस्मितं भावयेन मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्यव्योम्नि धारयेत तस्त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में अस्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे।
एवं समाहितं तीर्मामेमात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषी संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेणे युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासो निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीर दुर्विगायं समुद्रवत है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयो बृहतं भुम्ना ब्रह्मणांत शक्तिना भूतेषु भोस्रूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमललाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों का अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाभिर्हृदया दुर्नामुद मुद्वद्मते मुद्दमते मुखात आकाशाद घोषवान है प्राणो मनसा स्पर्श रोपिना। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। पद्म पुराणांक पृष्ठ 143। राजा श्वेत। विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए, ब्रह्मा के लोक में गए और दान नहीं किया था, दान नहीं किया था, अतः उसको वहां भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गुरु तीर्थ है, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते
रहते हैं, वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण गौड़ी माधवी तथा पौष्टि पौस्तकी विजया यथा षडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनिया मुमुक्षुभिः। गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्ध है। और हफीम, भांग, तंबाकू, ये 3 प्रकार की और मदिरा है। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्ष की चाहने वाले पुरुष त्याग देवे। वैष्णव धर्म दिवाकर से उद्धृत। मनुस्मृति, श्री सद्गुरु मनुस्मृति अध्याय 2। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्धिगच्छति तथा गुरो गतां विद्यां सुसुरधि गच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। श्रद्धा युक्त हो शुभ कहिए, जिसकी शक्ति देखी गई है, ऐसी गारुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर ले और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करे। एकाके चिंत्ये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाके चिंतयानो हि परम श्रेयोधि गच्छति। एकांत के लिए अपनी आत्मा के हित का नित्य ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्ते पद्यते क्वचित् न च प्राणी बदः स्वर्गस्तस्य स्वमांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता चौखाद कस्येति घातकः। पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, मतलब इसको काटिए। श्री सद्गुरु बहुत आदमी क्या कहते हैं, हमें कि कोनो खाए छी हम तो बच्चा के लाबिए के दे छिए। श्री सद्गुरु सबको पाप लगेगा। हमें तो भगवती माँ के बच्चा बीमार पड़े तब गछने रहिए। श्री सद्गुरु 101 बार गला कटाना पड़ेगा और जहां जहां कुटिया बांटिएगा न, सबको 100 बार उसका गला कटेगा। पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला पहला है, पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। दूसरा शस्त्र से मांस काटने वाला। तीसरा मारने वाला और चौथा बेचने वाला। पांचवा मोल लेने वाला। छठा मांस को पकाने वाला। सातवां परोसने के लिए लाने वाला। पति हमर तो मानते नहीं छे बेटा के शरीर स्वास्थ्य केना मजबूत हेते, ओइ लेल कहलौ रे नुनु खैबी न बुद्धि बढ़तो। श्री सद्गुरु लल्ला के नारायण सातो
परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। स्वमांसं परमांसेन्यो वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्चं पितॄन् देवानस्तन्यो नास्ते पुण्यकृतः। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। मांस भक्षिता मूत्र है यस्मांस मिहाद्म्यहम्यहम् एतं मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने ही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। एतदर्थ मांस भक्षण नहीं करे यही सर्वोत्तम है। न मांस भक्षणे दोषो न मध्ये न चो मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिरस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद, शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। जो इसको छोड़ देंगे ना, महाफल देने वाला है। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च श्रेष्ठकरं परम। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कर्मणाम् किंचित् श्रेष्ठकरतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परम् अस्मृतं तदद्य ग्रहं सर्वविद्यानां प्राप्यते है मृतं ततः। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या और विद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। इच्छा मूत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कृत्यर्थे निष्कामं ज्ञान पूर्वन्तो निवृत्तमुपदिश्यते। इस लोक और परलोक मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तं कर्म संसिद्ध्यः देवानामेति साम्यता निवृत्तं सेवमानस्तो भूतान्यत्येति पंचवे। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है
उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। सत्संग भाग 2 दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव का अंग। सचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारी। सचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारी। दादो नाव चढ़ाई करी, ले पारे उतारे, ले पारे उतारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। दादो सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म कर रिले। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडारे। दादो सहजे देखिए, साहिब का दीदार। साईं सतगुरु से बिये, भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाए, काल न लागे कोई। अमर अभय पद पाए, काल न लागे कोई। सत्संग भक्ति ने कल्याण संत वाणियंकार समाज की प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमारा सुभागवानी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे।
कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग्युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सुतवरत में दृढ़ हो, कोई साप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कहते हैं। किनको? अपने भक्तों से। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बने रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे
तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। खाना और घर में दाना, सही सदगुरु, एक वस्त्र पहने और रखा होगा, सही सदगुरु, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहियो कुछ बैठ खुट खाए राजा घर जाने चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु जो कुछ तो तुम्हें के कामों से कुछ नहीं बचा। तो मैं मिलता सिंह बाबा सत्ता